मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर हरिवंश पांडे आप सभी का गीता सत्संग चैनल पर स्वागत करते हैं। आज का विषय है जय विजय कौन थे। आशा है आप स्वस्थ होंगे और प्रसन्न भी होंगे। तो आइए सत्संग में प्रवेश करते हैं। पुराने समय की बात है, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे सनकादि। ये 4 लोग होते हैं। इनका नाम है सनक, सनंदन, सनातन व सनत कुमार। सदैव बालक रूप में ही रहते हैं, पर अति तेजस्वी होते हैं। नारद की तरह भ्रमण करते रहते हैं। एक बार घूमते हुए वैकुंठ लोक, जहां लक्ष्मी जी के साथ विष्णु जी रहते हैं, गए थे विष्णु जी के दर्शनार्थ। अतुलनीय योगी जन ही वहां पहुंच पाते हैं। भगवान तक पहुंचने के लिए 7 दरवाजे पार करने होते हैं। सनकादि 6 ड्योढ़ियां पार कर गए, किसी ने नहीं रोका। उन्हें कौन रोके? उनको सर्वत्र जाने आने की अनुमति स्वयं भगवान नारायण ने दे रखी है। 7वीं ड्योढ़ी पर जब वे पहुंचे तो जय विजय नाम के 2 द्वारपाल थे। उनकी आकृति श्री हरि से मेल खाती थी। उन्होंने सनकादि को रोक दिया। वे बोले, तुम बालक हो, वस्त्रहीन भी हो, तुमको हम प्रवेश की अनुमति नहीं देते। सनकादि ने समझाया कि हम अवधूत वृत्ति में रहते हैं, हमें भगवान के दर्शन करने हैं, बाधक मत बनो। पर भावी बस उन्हीं के सामने 3 लोगों को प्रवेश दिया, पर इन अपूर्व योगियों की अवहेलना की। तब सनकादि के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। ये संत थे, क्रोध रहित थे, पर जैसे चंदन भी घिसने पर अग्नि उत्पन्न कर देता है, वैसे ही सनकादि को क्रोध करने को जय विजय ने विवश ही कर दिया। सनकादि ने कहा, को वामि हैत्य भगवत् परिचर्ययोच्चैः तद्धर्मिणां निवसतां विषमः स्वभावः तस्मिन् प्रशांत पुरुषे गति विग्रहे त्वां को वात्मवत् कुहुकयो परिशंकनीयः। अरे द्वारपालों, जो लोग यहाँ निवास करते हैं वे तो श्री हरि की भांति समदर्शी होते हैं, पर तुम ऐसे क्यों हो? तुम कपटी प्रतीत होते हो, इसीलिए दूसरों पर शंका करते हो। ऋषियों ने कहा, तद्वाममुष्य परमस्य विकुंठ भर्तु कर्तुं प्रकेष्टमिहदे महिमन्ददीभ्यां लोकानितो व्रजत मंतर भाव दृष्ट्या पापीय शस्त्र इमे रिपोष्य यत्र। तुम पार्षद हो, पर तुम्हारी बुद्धि अति मंद है, अतः तुम्हारे कल्याण के लिए हम तुम्हारे अपराध योग्य दंड का विचार करते हैं। तुम यहाँ से जाओ मर्तलोक में, जहाँ काम क्रोध लोभ से ग्रसित जन रहते हैं। ऐसे कठोर श्राप को सुनकर दोनों चरणों में गिरकर बोले, हम अवश्य अपराधी हैं, पर हम आपसे एक प्रार्थना करते हैं कि हम जहां भी जाएं हमें भगवान का स्मरण बना रहे। मुनियों ने कहा, ठीक है, तुम द्वेष भाव से सुमिरन करोगे, उन्हीं के हाथों से मारे जाओगे, पर चूंकि हम लोगों की अवहेलना तुमने 3 बार की हो, अतः श्री हरि के मारने से भी तुमको 3 बार जन्म लेना ही हुआ, तब जाकर मुक्ति होगी। यह सब हो रहा था, तभी भगवान श्रीहरि को पता चल गया। वे वहीं पर आ गए। उनको साक्षात देखकर सनकादि का हृदय प्रेम से भर गया और वे स्तुति करने लगे। जो अंतर्हितो हृदि गतोऽपि दुरात्मनां त्वं सोऽद्यैव नो नयनमूलमनन्तराधः
यर्हेव कर्णविवरेण गुहां गतो नः पित्रानुवर्णितरहा भवतोद्भवेन। अर्थात भगवान, आप यद्यपि दुरात्माओं के हृदय में भी हैं, तथापि उनकी दृष्टि से ओझल ही रहते हैं, किंतु आज आप हमारे आंखों के सामने हैं। आपका यश तो पिताजी की वाणी से कर्ण रंध्रों से हृदय में पहले ही आ गई थी, पर आज प्रत्यक्ष दर्शन का लाभ मिला। तं त्वां विदाम भगवन् परमात्म तत्त्वं तत्त्वेन सम्प्रति रतिं रचयन्तमेषाम् एतेनुताप विदितै दृढ़भक्तियोगै रुद्ग्रन्थयो हृदि विदो मुनयो विरागा। भगवान, हम आपको परमात्म तत्व ही जानते हैं। इस समय आप अपने विशुद्ध सत्वमय विग्रह से अपने भक्तों को आनंदित कर रहे हैं। आपकी इस साकार रूप को मुनिजन परम भक्ति और आपकी कृपा दृष्टि से ही अपने हृदय में देख पाते हैं। आगे सनकादिक ने कहा, प्रभु, आपने हमारे सामने जो ये अद्भुत रूप दिखाया है, ये अन्य के लिए संभव ही नहीं है। हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। सनकादिक से भगवान प्रसन्न हुए, बोले, मुनिजन, आप लोगों की कृपा से ही मुझे शक्ति मिलती है। आपके आशीर्वाद से लक्ष्मी जी मुझे नहीं छोड़ती, जबकि मैं उनसे उदासीन ही रहता हूँ। इन मेरे पार्षदों ने जो कुछ किया है क्षम्य नहीं है। इस अपराध को मैं अपना ही अपराध मानता हूँ, ये दंड के योग्य ही है। मुनियों ने कहा, प्रभु, इनके साथ आप जो चाहें करें, या क्रोध करने पर हमें भी दंडित करें, हमें कोई रंज नहीं। सनकादिक ने भगवान की परिक्रमा की और चले गए। पार्षदों से भगवान ने कहा, पृथ्वी पर जाओ, मुझे द्वेष भाव से स्मरण करना। जल्दी ही मैं धरा पर आकर तुम दोनों का उद्धार करूंगा। पर याद रहे, ब्राह्मण हमारे पूज्य हैं, उनका अपमान मैं कभी सहन नहीं करता। अब जय विजय वैकुंठ से गिरे और कश्यप की पत्नी दिति के गर्भ से हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु नाम से प्रबल प्रतापी शासक हुए। तो हम अपनी वाणी को यहीं विश्राम देते हैं। आइए भगवान का नाम लेते हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। बहुत बहुत धन्यवाद।